शांत हो जाइए, सब शांत। तो आज की चर्चा जो सत्संग में मैं कर रहा हूँ कि श्वास क्रिया का महत्व, क्या इसका महत्व है और इसको हमारे ध्यान में, समाधि में, हमारे जीवन में इसकी कितनी बड़ी भूमिका है, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। सबसे हमारा शरीर किन चीज़ों से बना है? 5 चीज़ों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब पृथ्वी तो आपको पता है, ज़मीन। जल पता है आपको, पानी। वायु हवा, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, प्राण वायु। तो उसके बाद आ जाता है आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अग्नि आग सूर्य देता है हमें, तो उसके द्वारा सब चलता है। फिर आ गया आकाश। अब 5वीं जो चीज़ है आकाश, वो क्या है? हमारा शरीर मान लिया पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु है। आकाश क्या है? आकाश एक खाली स्पेस है, हमारे शरीर में ही है, वो खाली है। जैसे आप ऊपर जितना मर्जी चलते जाओ, बाहर, अब भीतर और बाहर की मैं चर्चा कर रहा हूँ आपके सामने। बाहर भी ये चारों चीज़ें हैं, 5वीं भी है और भीतर भी हैं। तो अब जहाँ से जो प्राण वायु है, 9 किलोमीटर तक ऊपर प्राण वायु है, उसके बाद प्राण वायु नहीं है, फिर आगे स्पेस शुरू हो जाती है। अब स्पेस ऊपर आकाश जितना है वो पृथ्वी से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ तो प्राण वायु में है। खाली आकाश जो है वो उसके ऊपर है। जैसे हमारी भ्रिकुटी तक आकाश तत्व खाली नहीं है, भ्रिकुटी के ऊपर ये खाली होना शुरू हो जाता है। और यहाँ जब जहाँ आ जाओगे तो टोटल खाली हो जाएगा। तो जो आदमी अपनी एनर्जी को यहाँ ले जाता है वो नीचे से खाली हो जाता है। और जब हम खाली हो गए, बात खत्म, मुक्त हो गए। जिस दिन खाली हो गए, मुक्त हो गए। लेकिन खाली होके अगर फिर वापस दुनिया में आ जाते हैं तो फिर उसी धंधे में आ जाएंगे। इसलिए खाली में अपना इतना परिपक्व अभ्यास कर लेना है, जिसकी मैंने सत्संग में चर्चा की है कि अगर आप 10 साल सतलोक में रह सकते हो, सतलोक नीचे है, खाली उसके ऊपर है, लेकिन पहले सतलोक में तो जाना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए हमारा जो श्वास क्रिया है ये पिंड के नीचे है। तो जब मैं आपको कह रहा हूँ कि ओम करो, 10 से 15 मिनट करो, उसके बाद बंद कर लो इसको, तो उससे क्या हो रहा है? आपकी प्राण वायु मूलाधार से स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्र, तो मतलब 1, 2, 3, 4 और 5 और 6,
यहाँ तो प्राण वायु नहीं है, प्राण वायु आपकी इसके नीचे है, लेकिन प्राण वायु के साथ जुड़े हुए आपके संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, काम्य कर्म वो जुड़े हुए हैं, वो काल में हैं, वो यहाँ तक जाएंगे। पिंड तक तो वो रहेगा, अंड तक वो जो आपके काल चक्र के साथ जुड़े हुए आपके कर्म हैं वो वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद ऊर्जा आपकी आगे चली जाती है तो वो कर्म भी आपके नीचे रह जाएंगे। तो फिर वहाँ से काल की ग्रिप से आप खाली होना शुरू हो जाएंगे। तो सारा हमारे इस धरती पर सारा चक्कर प्राण वायु का है। अगर तो आपके प्राण वायु यहाँ से खाली नहीं होंगे, भ्रिकुटी के ऊपर नहीं, आप इसको प्राण शक्ति में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि आप काल की ग्रिप में ही अपनी भक्ति करते रहेंगे और काल की ग्रिप में ही प्लस माइनस चलता रहेगा। इसलिए काल की ग्रिप से निकलने के लिए आपको जो मैं अभी आज की प्रतिक्रिया बता रहा हूँ वो करने की बड़ी आवश्यकता है। जैसे ही उच्चारण के बाद मैं कह रहा हूँ ना कि ओम करो, सांस को अंदर ले जाओ और छोड़ो तो सो अहम, सो को लंबा, जितना लंबा छोड़ोगे, प्राण वायु को जितना छोड़ सकते हो तभी संभव है खाली होना। नहीं तो आप जन्म गुजार लो, फिर आपकी भक्ति भ्रिकुटी के नीचे देवी देवताओं तक, काल तक ही सीमित रह जाएगी। अब दुनिया नहीं चाहती है कि काल से निकला जाए। क्यों नहीं चाहती है? काल एक बहुत बड़ी पावर है, वक्त एक ऐसी बड़ी ताकत है कि वो क्योंकि वो मालिक है शरीर की, काल शरीर का मालिक है। डिवाइन पावर उसमें कोई इंटरफियर नहीं करेगी। वो आपकी अपनी ऊर्जा है कि आप अपनी ऊर्जा को काल से ऊपर ले जाते हैं, फिर काल आपके शरीर को कुछ नहीं कर पाएगा। जो मैं बताता हूँ कि आप अपनी इच्छा से जी सकते हो, अपनी इच्छा से रह सकते हो, उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि खाली ओम कर लाते रहे थे वही आ गए। उसके साथ साथ गुरु वाणी में क्या कह रहा है, क्या करना है, वो प्रैक्टिकली जीवन में उतरना पड़ेगा। बातों से काम नहीं चलेगा, अनुभूतियाँ होंगी, अनुभव होंगे। क्या करोगे? अनुभव एक स्टेजेज हैं, वो उनके पीछे पड़ के क्या करोगे? इसलिए सबसे बड़ी महत्ता है कि आपको अपने आप को सतलोक से ऊपर जो खाली स्पेस है आकाश की, जो तत्व हमारे भीतर है, नहीं तो चार ही तत्व से शरीर है, पांचवा तत्व तो खाली है। तो इसलिए जब सृष्टि की रचना हुई तो इंसान को पूर्ण बनाया गया। प्रकृति और पुरुष दोनों, इंसान प्रकृति का शरीर, पुरुष उसके भीतर सतलोक के ऊपर जो खाली स्पेस है उधर जाना है। बाकी भी खाली स्पेस तो आप यहाँ धरती पर खड़े हो, खाली दिख रहा है आपको, चीज़ें हैं फिर भी खाली है, बीच में स्पेस है, लेकिन ये माया से जुड़ी हुई स्पेस है। यहाँ माया का दबदबाव है, यहाँ प्रकृति का बहुत बड़ा दबदबाव है, यहाँ सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का दबदबाव है, यहाँ संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, काम्य कर्म का दबाव है। इसलिए यहाँ से निकलने के लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा। और ध्यान किसका लगाना है? सिर्फ केवल आपको अपने प्राण वायु को देखना है, उसी में ध्यान लीन कर लो अपना। जैसे शांत भाव में ओम अंदर कहना है, बोलना नहीं है, फिर छोड़ना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपने ओम का बहुत अभ्यास कर लिया है। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ओम का 10 साल और उससे ज़्यादा अभ्यास कर लिया है। तो जिनका ऐसे अभ्यास कम है वो उच्चारण को थोड़ा ज़्यादा कर लें। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिनका 10 साल उससे ज़्यादा का अभ्यास है उच्चारण का, वो 10 से 15 मिनट उच्चारण करके ध्यान में बैठें। और जिनका अभ्यास कम है वो 15 मिनट कर लें, फिर ध्यान में बैठें, फिर 15 मिनट कर लें। मतलब उनको 2-3 बार या पहले ही 20 मिनट कर लें, जिनका 10 साल से कम एक्सपीरियंस। तो ध्यान में बैठने से आपका सिस्टम ठीक होगा और आप खाली हो जाओगे। तो बाकी रहा प्रश्न जीवन मृत्यु का।
जहाँ शरीर आया है धरती पर, ये प्रकृति का है, ये प्रकृति ले जाएगी। अब बात समय से पहले नहीं जाना चाहिए। जब जिस मकसद के लिए आप धरती पर आए हो, एक बहुमूल्य शरीर आपको मिला है, इसकी कोई कीमत नहीं डाल सकता है। तो इस बहुमूल्य शरीर को आप कौडी ने पा कैली रोड़ा दो। आत्मा तो है ही है, वो तो अमर है, लेकिन शरीर भी तो आपका जो उस सनातन आत्मा की वजह से यहाँ धरती पर रह रहा है, उसको क्यों खराब कर रहे हो? बातों में, विवादों में, झगड़ों में, लेन देन में। ये देखो संसार में से सारी बातें रहेंगी, लेन देन भी रहेगा, झगड़े भी रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को, दुनिया तो करेगी झगड़े, आप अपने आप को हटा के रखिए, क्योंकि जितना आप इनमें उलझोगे उतनी भजन में दिक्कत आएगी। भजन कोई खेल नहीं है भाई, ये कोई खेल नहीं है। कोई पिक्चर देख रहे हो आप, 3 घंटे शो देखा, पैसे दिए, आनंद मज़ा ले लिया। ये अपने आप की पहचान है, ये अपने आप को जानना है, ये एक सत्य की लाइन है। ये कोई ऐसी लाइन नहीं है कि जिसको आप 10 दिन करोगे तो 11वें दिन काम चल जाएगा। ये इतनी, आप जब तक जीना है आपको जुड़े रहना है। तो इसलिए मैं प्राण बाजू की महत्ता क्यों ज़्यादा छोड़नी है, उसकी महत्ता क्या है। जब तक प्राण बाजू नहीं छूटेगी, शुरू में आपके बड़े अनुभव होंगे, लेकिन बाद में आप एक स्टेज में आके बिखर जाओगे। मैं किसी संस्था का या नाम ना लेते हुए हम अपनी बात करेंगे। हम ये भजन की लाइन, जहाँ बहुत से देखो हिंदू हैं, सिख है, मुसलमान हैं, ईसाई, गुरुद्वारा, संत मत भी हैं। अब संत मत को भी मानने वाले जो हैं वो भी माया तक सीमित रख रहे हैं। तो फिर अगर माया तक ही सीमित रहना है तो फिर संत मत को क्यों चलाने की जरूरत है? छोड़ दो फिर, आप जैसे चल रहा है ये संसार का धंधा, चलने दो उसको। तो जब ये गुरु और संत मत में आने वाले लोग इसको व्यापार में ले गए हैं, तो यहाँ दुनिया का और इस संत मत का वो गिरावट हो रही है। लाखों आश्रम बनाने से लोग जागृत हुए क्या, बताओ मेरे को? ब्रह्म कुमारियों के 9000 आश्रम है, राधा स्वामियों के, सह बंदगी के मंदिर कितने हैं हिंदुओं के, गुरुद्वारे कितने हैं सिखों के, मस्जिदें कितनी हैं, गिरजाघर कितने हैं दुनिया में। झगड़ा वहाँ का वहाँ खड़ा है। अभी तक तो लोग तेर मेर से ही नहीं निकल रहे हैं, चाहे हिंदू हो, सिख हो, कोई गुरुद्वारे में जाता है, कोई कहीं जाता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि खाली आप एक अपने छोटे से विश्वास को लेके चल रहे हो, अपने आप को जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो। तो जब तक आप भजन में अपना समय नहीं देंगे तो कैसे जान पाएंगे? देखो, भजन करने वाला आदमी यहाँ से भी गिरेगा, बिरकुटी से गिर सकता है, चढ़ गया तो त्रिकुटी में चला जाएगा, वहाँ से गिर सकता है, उसके ऊपर सतलोक में चला गया, नहीं ठहर पाया तो गिर सकता है। ज्ञान बेशक हो जाएगा उसे, बट ही कैन बी स्टम्बल्ड एट एनी टाइम। जिस दिन थोड़ा सा अहंकार आ गया, जिस दिन ईगो आ गई, जिस दिन आ गया मैं बड़ा हूँ, जिस दिन ये आ गया नहीं मुझे बहुत ज्ञान हो गया है, तो उसी दिन स्टम्बल्ड, उसी दिन वो नीचे आ जाएगा। 10 साल जो कोई मानव देह धारण करने वाला व्यक्ति यहाँ सतलोक में ठहर जाएगा। मेरे को ये प्रश्न पूछा गया था, 24 घंटे वहाँ ठहरना है? मैंने कहा हाँ, ये नहीं 1 घंटा ठहर के काम नहीं चलता है, 24 घंटे 10 साल जो यहाँ ठहर सकता है वो कंप्लीट मुक्त है। तो वो कैसे ठहर सकता है? आप कहोगे हमने रोटी खानी है, हमने कर्म करना है, हमने व्यापार करना है, हमने नौकरी करनी है। देखो, जब आप जो प्राण बाजू की मैं बात कर रहा हूँ, जो सत्संग की, जिस दिन आपका ये पोर्शन खाली हो जाएगा, ये वाला, तो आपका सारी ऊर्जा ऊपर रहेगी, तो आप तर्क जागृत अवस्था में आ जाओगे, तो आप काम भी कर लोगे और आपका ध्यान भी जुड़ा रहेगा। जब ये वाली स्टेज आ जाएगी तो फिर वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इसकी कोई परिभाषा नहीं रहेगी।
जात पात की परिभाषा खत्म हो जाती है, लेन देन की परिभाषा खत्म हो जाती है। तो ये सफ़र सामूहिक सफ़र नहीं, हम टोली में चले जाएं, ये व्यक्तिगत सफ़र है। गुरु, आत्मा, शरीर, शिष्य, जीव, ये इन दोनों का रिलेशन है। जीव और आत्मा रिलेटिव ट्रुथ से प्रकृति में जुड़े हुए हैं, लेकिन जब तक हम प्रकृति में रिलेटिव ट्रुथ में नहीं रहेंगे तो हम अलग भी नहीं हो सकते। क्यों कि बिजली आ रही है, लाइट देने के लिए बल्ब चाहिए, नहीं तो लाइट नहीं होगी। इसलिए शरीर है तो हम उस रोशनी को, उस प्रकाश को, उस डिवाइन पावर को, उस अनस्ट्रक साउंड को, उस अनाहत नाद ध्वनि को आपने भीतर से सुन सकते हैं। अनस्ट्रक साउंड का अर्थ क्या है? एक ऐसी ध्वनि जो 24 घंटे चल रही है और उसके लिए आपको शब्द करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको सुपर सोनिक साउंड भी कहते हैं। तो वो जिस दिन आप सुन लेंगे, वो चल रही है सबके अंदर, लेकिन सुनाई नहीं देती है, वो सबको नहीं सुनाई देती है। यहाँ प्रकाश और अनहत नाद ध्वनि 24 घंटे इधर है, इधर है, इधर है। जब आप सुन सकते हो और प्रकाश में ठहर जाते हो तो आपकी यात्रा पूर्ण होगी। 4 धाम की यात्रा नहीं, करोड़ों धाम की यात्रा। दुनिया में तो 4 धाम कह रहे हैं ना, दुनिया में 4 धाम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये 4 धाम की जो यात्रा है, ये दुनिया में आप कर लेते हो, लेकिन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वो 4 धाम की यात्रा नहीं है, वो अनंत धाम की यात्रा है। क्या वो धाम धरती पर है, क्या वो धाम आकाश में है, मुझे इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको अपनी अनुभूति और अपनी प्रत्यक्ष रूप में जो सार्थक करने के बाद आपके समक्ष बोल रहा हूँ। ये अगर किसी शास्त्र में मिल जाता है तो अच्छी बात है। और इधर दरी पर बैठा दीजिए इनको, इधर ले आइए, इधर उधर नहीं बैठ पाएंगे, इधर रखिए इनको, इधर लटा दो, ऊपर पंखा चला लो। और इधर लटा दो दरी पर, हाँ उधर। तो इसलिए मेरा कहने का भाव क्या है, इसलिए आप सब सत्संगियों को अपना समय ना बर्बाद करते हुए इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। अब जहाँ 2-3 महीने सत्संग जो नहीं हुआ, आप घर में थे, आपके पास सुनहरी मौका था, जिसको आप कोविड कह रहे हो, ठीक है। संसार में बड़ी बड़ी वो आती हैं प्रलय लाने वाली शक्तियाँ, हर युग में आती हैं। इसलिए जो उसकी ग्रिप में आ गया, कुछ चले जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो वो अपनी अपनी जीवन का आधार है। लेकिन ये कोविड भी जो आया, ये लोगों को ऐसी एक शक्ति दे सकता है जिसके संसार में कितने लोगों ने मेडिटेशन की घर में बैठकर। मैं टीवी पर देखता हूँ, कोई खाना बनाना सीख गया, कोई कुछ सीख। भाई जो चीज़ है जिससे ये चीज़ों में शांति आती है, वो तो करता कोई नहीं है। मैं जो ये जहाँ का सिस्टम हमारी सरकार या कोई कर रहा है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्य बताना चाहता हूँ कि कोविड में भी 2 महीने 3 महीने लोग अगर मेडिटेशन करते तो उनका जीवन बदल जाता। जिसने जाना चला गया, उसको तुम कैसे रोक सकते हो? जो आया वो जाएगा, आगे भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये जीवन की धारा है। तो जिनके पास जीवन है वो अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं?
तो इसलिए ये उसका जीवन इतना अच्छा जीवन परमात्मा ने प्रकृति में हमें अपना साक्षात रूप दिया है। लोग कहते हैं भगवान नहीं मिलता है। भाई तुम स्वयं भगवान हो, अपने भीतर तो झांकी लगाओ। किसी भगवान को मिलना है तुमने? तुम स्वयं ही भगवान हो, लेकिन पहचान करने की ज़रूरत है। तभी मैंने कहा नज़र उठाई तो साक्षात हो गए, नज़र झुकाई तो बंदगी हो गई। वहाँ कोई घंटियाँ बजाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ बड़े बड़े आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका इंडिविजुअल मामला है, व्यक्तिगत मामला है। आपने भीतरी नज़र उठाओ। मैंने अभी आपको कहा कि आप आंखें ऐसे करके तो थोड़ा सा जैसे परबट्टे ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाओ तो देखो क्या दिखता है। अगर आपका मन साफ, तन साफ, अंतःकरण साफ होगा तो जरूर प्रकट हो जाएगा सब कुछ। तो आप कहोगे कि हमारा मन साफ है, तन साफ है, फिर भी नहीं दिखता है। वो आपका फिर मन कह रहा है, आपका फिर मन कह रहा है, लेकिन आपका वो सिस्टम साफ नहीं है। बड़े बड़े दान देने से मन साफ नहीं हो जाता। किसी की मदद करना वो फर्ज है। वो ये कहो कि मन साफ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मन साफ करने के लिए अपने आप को भीतर से शुद्ध करना पड़ता है। तो जब तक हम भीतर से शुद्ध नहीं होंगे तब तक काम नहीं बनेगा भाई। तो इसलिए हमें जीवन के रहते हुए ये मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, मेडिटेशन, ध्यान के द्वारा समाधि, ये कोरिलेटेड है। ध्यान और समाधि आपस में कोरिलेटेड है। तो ये आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप करते जाइए, खुद आपको समझ आ जाएगी। हाँ, कहीं गाइड की जरूरत है ले लीजिए। आप संडे को आते हो, 1-1.5 घंटा रखा होता है तो वो चलता रहेगा। और आज से हमारा अखंडोच्चारण शुरू हो जाएगा, क्योंकि 24 को हम साक्षात वो अवतार दिवस मनाते हैं। तो आज 8 तारीख है, तो 24 में 2 हफ्ते हैं। तो जैसे रूटीन में आते हैं सत्संगी, जिसको जैसे समय मिलता है वो आए, उच्चारण करके चला जाए। तो ताकि बीच में जो सिस्टम थोड़ा रुक गया था उसको फिर हम उसी स्थिति में ला देंगे जिसकी मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने जीवन को मत समय बर्बाद कीजिए। मैंने आपको आज बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया कि प्राण वायु की महत्ता क्या है, आकाश की महत्ता क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु जो हमारा शरीर निर्माण है। तो ये पांचों चीज़ें आकाश मिला के ही पूरा अंड और ब्रह्मांड इसके भीतर है। तो इसी के भीतर इस अंड और ब्रह्मांड में यात्रा कीजिए एकांत भाव में। चर्चे में मत पढ़िए, ज़्यादा चर्चे में पढ़ जाओगे कन्फ्यूज हो जाओगे। ये आपका मामला है। ज़्यादा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे भी कन्फ्यूज हो जाओगे। अपने आप को पढ़िए, अपने आप कहाँ गड़बड़ है उसको निकालिए, अपने भीतर से जो त्रुटि है उसको निकालने का प्रयास कीजिए। और एक दूसरे से मुकाबला मत कीजिए। कभी भी गलती से मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश ना करना कि मुझे गुरु से बहुत, मैं अपने आप को गुरु तो नहीं मानता हूँ, लेकिन आप लोग कहते हो, इसलिए कभी भी मेरे साथ मुकाबला करने की कोशिश ना करना। और ना ही मेरे बारे में कभी कुछ कहना, ना मेरे सामने ना मेरे बाद में। ये मेरी आपको क्लियर कट एक अनुरोध के साथ कह रहा हूँ। उसका अंजाम बहुत क्या हो सकता है वो जीवन की धारा में समय के साथ साथ लग जाता है। बाकी देखिए, मेरा काम है सत्संग करना। इस आश्रम में मैं आता हूँ, सत्संग करता हूँ, चला जाता हूँ, मुझे कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जो मेरा सत्संग सुन रहे हैं, मेरी वाणी को सुन रहे हैं, उनको मेरा ये अनुरोध ज़रूर है कि अपने आप को स्पष्ट कर लीजिए, अपने अंदर से मैल को निकाल दीजिए। मैल तो कोई ऐसा तो है नहीं जहाँ कूड़े का ढेर लगा उठा के फेंक दोगे। ये जन्म जन्मांतर की मैल है। इसको केवल आपकी ब्रह्म अग्नि ही भस्म करेगी। ये संसार के दान बाण ये वो प्लस मानस लोगों को कहानियों से खुश करने से ये खत्म नहीं होगी मैल। इसलिए हम बड़ा सत्संग करते हैं, हम बड़ा ये करते हैं, कुछ नहीं है।
ये सिर्फ एक आप प्रेरणा दे रहे हो, लेकिन अपने अंदर की मैल करने के लिए ब्रह्म अग्नि ही खत्म करेगी। जिस दिन ब्रह्म अग्नि की आग में तुम खुद को जला लोगे, जिस दिन खुद को जला लोगे फिर पता चलता है। तो इसलिए जितने भी सत्संगी यहाँ आते हैं उन सब के लिए ये मेरी ओर से प्रेरणा है, अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। आपका गुरु आपके भीतर बैठ के आपको पुकार रहा है, आप उसकी सुनते नहीं हो। आपका गुरु आपके भीतर धुंधकार दे रहा है, आओ मेरी ओर, लेकिन नहीं। किसी को दोस्त बुलाता है उधर भाग जाते हैं, किसी को मित्र बुलाता है उधर भागते हैं, किसी का रिश्तेदार बुलाता है उधर भागते हैं, किसी का बेटा बुलाता है, किसी की बेटी बुलाती है, किसी की सास बुलाती है, किसी की बहू बुला रही है, किसी स्वार्थ है वो बुला रहा है, तो भागते हैं हम, बातें जाते हैं ना। लेकिन जो आपको पुकार रहा है असली, ये तो नकली पुकार वाले लोग हैं जो आपको पुकार रहे हैं। इसलिए असली जो पुकार रहा है वो 24 घंटे आपको पुकार रहा है, उसकी ओर आपका ध्यान नहीं जाता है, उसकी तुम सुनते नहीं हो, तो फिर कहते हो गुरुजी हमें अनुभूति नहीं होती है, गुरुजी हमें ये। तो इसलिए आपको जीवन के रहते हुए इन सारी सत्संग की वाणी को, जो जहाँ मैं बोलता हूँ या कहाँ भी बोलता हूँ, उसको बड़े ध्यान से सुन के उसको प्रत्यक्ष रूप में अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। बाकी मेरे लिए तो सब एक समान है भाई, क्या राजा क्या रंक। और बाकी मेरी कोई कहेगा कि पहुँच को जानना, ये अभी तक किसी के बस की बात नहीं है। ओ